हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का ये व्लॉग मैं दिन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज से मुझे छुट्टियाँ हैं और हम आज घर जा रहे हैं, मतलब हम आज मंडी जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड तो सुबह ही निकल गए थे, सुबह 9 बजे वो रूम से निकल गए थे क्योंकि उनको जाना था कुछ काम से। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि 2 बजे तक तैयार रहना। तो फिर मुझे थोड़ा काम है, मैं अपना काम निपटा देती हूँ। वैसे तो मैंने सारा काम कर लिया क्योंकि घर जाने से पहले ना सारी चीज़ें वाइंड अप करनी पड़ती है। तो मैंने सारा काम कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा दिए। तो रूम की साफ़ सफाई तो होगी है, मुझे बचते हैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए। ये बर्तन धो के, ये किचन साफ़ करके फिर मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँगी। अब मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। मैंने सिंक भी वॉश की, पूरा किचन सारे बर्तन धो लिए। A few moments later. अभी मैं तैयार तो हो गई सारा काम करके, पर मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी अभी की थोड़ी देर वेट करना, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं निकल जाती हूँ जब तक वो आएंगे। मुझे पैदल भी चलना है तो तब तक मैं निकल जाती हूँ। बाकी अब मैं क्लोज़ कर लेती हूँ, रूम में लॉक लगा लेती हूँ। उससे पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं, ऐसे ही मतलब लास्ट चेकिंग, कुछ ऑन ऑफ, गीज़र वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, गीज़र भी बंद है। बाहर ना मौसम ख़राब हो गया है और मैं भूल गई, मैंने ना छाता सुबह अपने हस्बैंड के पास दे दिए। 3 छाते, तीनों के तीनों छाते वो ले गए। यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी भी बारिश हो सकती है, इससे पहले बारिश हो, मैं जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ। देखो यहाँ भी स्लाइड होने वाला है, ये इस बारिश में हुआ है, इसमें दरार पड़ गई है। अब मैं जा रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि जल्दी कर। अब बोल रहे मुझे 10 मिनट में पहुँच जाए ऑकलैंड टनल के पास। पर मैं नहीं पहुँच सकती क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी रहता है। मैंने सुबह से उनको 2-3 बार पूछा कब जाएंगे, तो उनका कोई कंफर्म नहीं था। पर अभी भी मैंने ही कॉल किया तो बोलते 10 मिनट में पहुँच जाए। थैंक यू। Approximately 10 hours later. ऐसे तो मैगी पे बड़ा लेक्चर मिलता है, पर आज देखे जाए इस चेहरे को। मैं फू कर रहा हूँ। वो कितनी खाएगी? वो देख रहे भैया खा लो अभी तक। कितनी खाएगी वही? मेरे को तो बहुत भूख लगी, मैं तो खाऊंगी। ध्यान से देखिए इस शख्स को, इसके एक का ध्यान तो खाने में ही है इसको नहीं मतलब किसी को। हम अभी गोविंद सागर लेक पहुंच रहे हैं और अभी रात के बज रहे हैं, कितने बजे? 9:30। हम लेट हुए, पता क्यों हुए? इनकी वजह से। 5 बजे के बाद हम 5:30 बजे निकले हैं शिमला से और अभी बज रहे 9:30, तो हम पहुँचे बिलासपुर। और बीच में हम 1-2 जगह रुके, एक जगह से सामान लाना था और एक जगह आज हमने मैगी खाई। अभी हम एक स्टेशन पे रुके हैं, यहाँ पे हम डिनर करेंगे। तो जल्दी डिनर करते हैं क्योंकि हम ना बहुत लेट हो गए हैं। हम शायद 12 बजे भी नहीं पहुँचेंगे घर। तो घर साइड ना बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही, तो रोड ख़राब हो सकते, तो हम जल्दी डिनर कर लेते हैं। और यहाँ तो वैसे बारिश नहीं हो रही है। यहाँ चल पड़ी है गेम, डिनर करने की जगह गेम खेल रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह से तो हम कल सुबह भी नहीं पहुँचने वाले हैं। अगली स्पीड में हम चलेंगे। वेरी गुड। कोई तो हार रहे हैं। हाँ जी, एक प्लेट तो ख़त्म कर ली। अभी हमारा डिनर हो गया है।
अभी यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हम जल्दी जल्दी निकल जाते हैं घर के लिए। कैसा था डिनर? डिनर अच्छा था, पेट फुल हो गया? बहुत अच्छा डिनर था और पेट फुल हो गया एकदम। और काफ़ी आनंद लिया हमने कैरम बोर्ड खेल के। पुरानी याद ताज़ा हो गई। मैंने तो पता नहीं कभी खेला भी था होगा, मुझे तो याद भी नहीं है। तो मैंने भी 2-3 अच्छे शॉट लगाए थे। क्यों हंस रहे? अच्छे, बहुत अच्छे लगा दिए। दिख रहा है इसमें? इतनी धुंध है कि आगे ना रोड भी नहीं दिख रहा हमें, सारे डर का माहौल बना हुआ है। ऊपर से तेल भी खत्म होने वाला है। टाइम हाँ? और और टाइम देख लो एक बार, टाइम है रात के 12:04 हो गए हैं। आगे कुछ नहीं दिख रहा। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। खिड़की खोल खोल के देखना पड़ रहा है, गाइड करना पड़ रहा है, चलो चलो लेफ्ट साइड चलो, राइट साइड चलो। रोड का कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, बस ये रोड दिखे निकल लगे कुछ। हाँ, ये सोचेगा था अब बरखा मेरी क्या करना था, मैं समझ नहीं आया करती। ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, पूरा ब्लर है। रोड की डायरेक्शन नहीं लग रही, पता कि किस साइड को चलानी है गाड़ी। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसा। अब नहीं दिख रहा कुछ। ये एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा बिजली कड़क रही है और नहीं साथ सोचा में करे, रुकी जा। बारिश इतनी तेज है ना। ठीक है, सेफ जो नहीं है तो रुकी जा, थोड़ी देर सूख जाने का रोड। बोलो क्या करें? थोड़ी देर रुकना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ में इतनी ज़्यादा धुंध है कि आगे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही रिस्की हो गया है। भगवान जी, आज तो इतनी तेज बारिश है ना, ऐसा मन करे कि कहीं सेफ जैसी जगह में गाड़ी लगा के रुक जाते हैं। पता नहीं, शिमला में इतनी खतरनाक बारिश नहीं हमने देखी, तो हमें शायद ये बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है। इस साइड तो सच में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। डरे हुए हैं हम दोनों तो बहुत ज़्यादा। अदरवाइज मुझे तो इस टाइम बहुत नींद लग जाती है और ट्रैवल करते हुए तो मुझे ज़्यादा नींद होती है। और जो हमारे साथ भैया थे उनका घर आ गया रास्ते में, वो तो उतर गया, वो तो अपने घर के लिए चले गए। वो हमें बोल रहे थे कि यहीं रुकने के लिए, पर हमने सोचा सुबह से आ रहे तो घर रिस्क ले लिया हमने घर निकलने का। एक मिनट तो ऐसा था कि उधर रुक जाते हैं, पर काफी तेज बारिश है, बहुत तेज है। मतलब बारिश तो कभी देखी। मुझे लगता है कि कंटिन्यूस 7-8 बजे से ही लगी है बारिश ऐसी। मैं तो पूरे रास्ते भगवान जी कोई देखो कैसा पानी है। मतलब रोड में इतना पानी है, ऐसे लग रहा है खड्ड में रोड बनाई हुई है। पर हम जब शिमला गए थे पिछली बार तब भी नहीं इतना डर रही थी ना, ठीक था। मतलब बारिश तो बड़ी तेज़ लगी थी उस टाइम पर ऐसे नहीं था डर का माहौल। रोड वगैरह ठीक थे, सब कुछ ठीक था, क्योंकि उस साइड को ना गाड़ियाँ चली रहती है। तो इस साइड तो मुझे लगता है हमें अभी तक एक भी गाड़ी नहीं मिली है, और हमारी गाड़ी हम ही होंगे रात में जो चल रहे होंगे। गांव वाला एरिया है तो आराम से चलना। देखो जान दिखने का, मुझे तो दिखने का नहीं। एक्चुअली पता क्या हुआ था, वैसे तो हमने सुबह ही निकल जाना था 11-12 बजे, पर हुआ ऐसा कि इनको कुछ काम पड़ गया, तो इन्होंने मुझे बोला कि हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मुझे लगा 2 बजेंगे, तो इन्होंने 2 बजे बुलाया मुझे, पर 2 बजे भी इन्होंने फिर ऐसे बोला कि थोड़ा और टाइम लगेगा। वैसे करते करते 5 बज गए हमें। 5 बजे के बाद ऐसा हुआ कि 5 बजे भी हम पूरे 5 बजे नहीं निकले। फिर हमने भैया को पिक करने जाना था, थोड़ा ट्रैफिक उस साइड लग गया, और 5 बजे ऑफिस क्लोजिंग वाला टाइम था, तो उस टाइम फिर से गाड़ियाँ बहुत और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमें एक आगे स्टेशन पे कहीं सामान लेना था, एक इनके कज़न का सामान लेना था, तो वो भी लेना था, वो भी काम था।
उसके बाद आगे भूख लगी थी, लंच हमने कम हल्का फुल्का किया था, तो फिर रास्ते में थोड़ा खाना खाने के लिए रुके। उसके बाद भी एक आगे नेक्स्ट स्टेशन पे रुके जहाँ हमने डिनर किया। तो इस तरह से ना हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, और साथ में बारिश हो रही थी। बारिश करके रोड इतने ख़राब हुए हैं कि मतलब जिस स्पीड में जो हमारी टाइमिंग थी उससे हम 1-2 घंटा लेट ही है। जैसे हम मंडी पहुँचे, मंडी पहुँच के तो इतनी तेज़ बारिश थी, हद से भी ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो हमें रुक रुक के आना पड़ा, कहीं गाड़ी रोकनी पड़ी। धुंध इतनी थी कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इस वजह से आज ये दिन भी देखना पड़ा, ये रात देखनी पड़ रही है। चलो, और तो कुछ भी नहीं है, पर सेफली हम पहुँचे। अगर हमें शिमला में भी ये पता होता है कि इतनी बार, क्योंकि शिमला में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। जब हम आए मौसम काफ़ी अच्छा था, इवन बिलासपुर तक मौसम काफ़ी अच्छा था ना। बिलासपुर भी मंडी पहुंचते ही, और मंडी से फिर जो घर तक का सफ़र है वो पूरा बारिश में था। देखो गाइस, मेरे हस्बैंड देख रहे होंगे यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पर इनको ना इस बारिश में भी पानी भरना है यहाँ से। इनके चेहरे पे मुस्कान देखो गाइस, मेरे को कुछ दिख रहा, आगे हटा दे इसको। चलो भगवान जी, भैया भी पहुंच गए घर सेफली। वो भी कहीं स्टक हो गए थे, पर चलो अब वो पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, और हम बहुत खुश हो गए। मैं तो लगभग समझ लो हम पहुंच ही गए हैं। लेकिन इनको एक बार दिखा दो, बारिश दिख रही है। ये देखो, बारिश आपको नहीं दिख रही होगी, बट घर पहुंच गए हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और टाइम हो गया 1:10। ये बारिश ना दिख नहीं रही है, पर इतनी तेज बारिश हो रही है भगवान। एक और भी है ना, ये तो कहीं से भी बरस रहे। देखो यहाँ ऊपर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ ना क्या हुआ कुछ नहीं होता। ऊपर से आ रहा पानी यहाँ। गिर सकते हो। अभी हम घर पहुँच गए हैं, रात के 2 बज गए हैं, पर हम 10 मिनट पहले पहुँच गए हैं घर में। इतनी तेज़ बारिश होती है, जहाँ पे हमें 2 मिनट लगते हैं रोड से घर आने के लिए, वहाँ पे हमें 5 से 6 मिनट लगे ना। इतना टाइम लगा हमें घर आने के लिए। अभी ना आपको सुनाई भी दे रहा होगा, आवाज़ भी बहुत हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम। घर वाले भी अब परेशान हैं थोड़ा से। 2 बज गए रात के, वैसे तो काफ़ी लेट पहुँचे। जैसे हम आए हो जागे हुई थी, बाहर निकले हुए थे हमको। वो हमारा तो कुछ नहीं, फिर उनको जागना होता है, सुबह 5:30 बजे तो उठ जाते हैं। तो नींद होगी डिस्टर्ब हमारी वजह से। चलो, वैसे है तो कल साजा भी, तो उठना तो अभी पड़ना थोड़ा सा जल्दी। चलो देखते हैं, सो जाते हैं कि बारिश हो रही बहुत तेज़। आपको सुनाई भी दे रही होगी शायद, अभी ना यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश की आवाज़ नहीं दे रही। और चलो, इस होप में कि मौसम ठीक हो जाए, कल हम भी आज का ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, और आपको मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय गाइस।